नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अभी तक हमने आपसे बात की है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो हमने 4 बताए थे आपको, ठीक है। इसके बाद हमने उत्तर का महान पर्वतीय भागों को देखा था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण और विशेषताओं को देखा था, ठीक है, जिसमें हमने कोबर महोदय ने जो भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताई उसको देखा था। इसके बाद हमने हैरी हैस महोदय के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद आपको बताया था कि पूरे विश्व में कितनी प्लेटें आपकी हैं, उनके बारे में बताया था। इसके बाद हमने बताया था कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है, जिसमें बताया था ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद हमने ट्रांस हिमालय पर चर्चा की थी और बताया था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपका काराकोरम श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर श्रेणियों को शामिल किया जाता है। इसके बाद हमने वृहद हिमालय पर चर्चा की थी और वृहद हिमालय में उसका क्षेत्रफल, पश्चिम से पूर्व उसका विस्तार देखा था। कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो प्रमुख हैं ये देखा था। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने लघु हिमालय पर बात की थी, यानी मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय में अंतर देखा था कि 5 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। उन पर्वत श्रेणियों का नाम क्या है और उनकी लोकेशन किस किस देश में है, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये भी देखा था। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहते हैं, ये भी देखा था हमने। इसके बाद हमने शिवालिक हिमालय की बात की थी और बताया था कि शिवालिक हिमालय को पूर्वी भाग में अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटियाँ हैं उन्हें दून और द्वार कहते हैं। इसके बाद हमने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देखा था, जो कि सिडनी बुरार्ड महोदय ने किया है और 4 भागों में किया है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इनके बारे में हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया था। इसकी अलग अलग विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको बताया था। इस चित्र में पूर्वी भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियों के नाम किस राज्य में क्या बोला जाता है, ये बताया था आपको, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको मालदा गैप के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने आपसे चर्चा की है। आज हम आपसे बात करते हैं हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। अगर इस चित्र में दोस्तों आप जाकर के देखोगे तो बहुत सारे ग्लेशियरों के नाम आपको मिलेंगे, जैसे इस्कामिर आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। हिस्पर ये भी पर्वत श्रेणी पर है काराकोरम। बाटूरा ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही है। सियाचिन ग्लेशियर, रिमो ग्लेशियर, ये सभी आपके काराकोरम श्रेणी पर ही हैं, ठीक है। ससाइमी ये भी आपका काराकोरम श्रेणी पर ही है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चोंगो लगमा ये भी एक ग्लेशियर है जो कि काराकोरम श्रेणी पर ही है, ठीक है। बियाफो और बाल्टोरा ये भी काराकोरम श्रेणी पर ही हैं। इसके अलावा ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, जिससे गंगा नदी निकलती है। ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये आपका मिलान ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जेमू ग्लेशियर जो आपका है वो सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो ये चित्र में आपको काफ़ी ग्लेशियर दिखे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इनके बारे में कुछ विस्तार से। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम श्रेणी पर प्रमुख
5 ग्लेशियर हैं, ठीक है। ससाइमी, बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरो और हिस्पर, ये प्रमुख जो ग्लेशियर्स हैं आपके, ये काराकोरम श्रेणी पर है। यहाँ पे बता दें कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो K2 है, ये इसी को गाडविन ऑस्टविन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर यानी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहला आपका है ससाइमी ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका ससाइमी है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सबसे पूर्व में स्थित ग्लेशियर है। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सबसे पूर्व में स्थित ग्लेशियर तो सियाचिन है आपका, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर काराकोरम दर्रे के समीप स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है काराकोरम श्रेणी पर ही है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का उद्गम स्थान है, यानी सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो नुब्रा नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर कोई भी नदी बह रही है तो नदी के जो आसपास का एरिया है उसी नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो ये गंगा नदी अगर बह रही है तो इसे हम गंगा घाटी बोलेंगे, तो इसी प्रकार अगर नुब्रा नदी यहाँ से बह रही है तो इसे नुब्रा घाटी के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। और गंगोत्री से आपको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख, और यहीं से आपकी गंगा नदी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनेत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है, और यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, जो कि प्रयागराज यानी संगम में आपकी गंगा और यमुना आकर के मिलती हैं। इस समय आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो कि 144 साल बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है सिक्किम राज्य के उत्तरी सीमा पर जेमू ग्लेशियर है, और जो तिस्ता नदी है आपकी वो जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ नोट करके दिया गया है कि तिस्ता नदी को तिस्सा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और जो तिस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नदियों के बारे में दोस्तों हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे भारत के नदी तंत्र के बारे में जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे। तो इस चित्र में अगर आप देखोगे तो कई सारे दर्रे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसके अलावा काराकोरम दर्रा, खार दुंगला दर्रा, बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेक, ठीक है। इसके अलावा बोमडिला, यांगयाप, कांगरी, कैपाला, डिफू, पांगझांग, लिखापानी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इन्हीं को अब हम डिटेल से देखते हैं। इसके अलावा एक दर्रा आपका है तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है। दोस्तों दर्रों से जब क्वेश्चन बनता है तो आपसे ऐसे बनता है कि जो दर्रा है आपका वो किन्हें किन्हें जोड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पर्वतीय भागों में, जैसे मान लीजिए ये आपका पर्वत है और यहाँ पर भी एक पर्वत है, तो इनके मध्य का जो एक मार्ग होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। इस चित्र में भी दोस्तों आपको प्रमुख दर्रों के बारे में बताया गया है। अलग अलग राज्यों में जो दर्रे हैं उन्हें बताया गया आपको। ये मैप दरअसल पुराना है, जब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य होता था, लेकिन अब तो आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो जोजिला
दर्रा है आपका वो लद्दाख में पड़ता है। पीर पंजाल ये आपका जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये दोनों भी आपके जम्मू कश्मीर में हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा। ठीक है। उत्तराखंड के कौन से हैं? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। इसी के अलावा अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। जो तिजू है आपका वो मणिपुर का दर्रा है। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम में जो दर्रे हैं उनका नाम है नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम इनके बारे में भी। जम्मू कश्मीर राज्य में 5 प्रमुख दर्रे हैं। लेकिन दोस्तों अब जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं रह गया ना, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन दर्रों का भी विभाजन हो जाएगा। तो दोस्तों जो काराकोरम है ये आपका लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। खारदुंगला दर्रा ये भी आपका लद्दाख में है। और इसके अलावा जो बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल दर्रा है ये तीनों आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पहली चीज़, काराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है। ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन और पाकिस्तान सड़क मार्ग ये काराकोरम दर्रे से ही होकर के जाता है। यानी कि जो आपका काराकोरम दर्रा है वो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह है। और हमने आपको बताया था कि जो दोस्तों लेह है आपका वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यानी पहले आपकी काराकोरम श्रेणी, इसके बाद आपकी लद्दाख श्रेणी है। ठीक है। और इसके बाद आपकी जास्कर श्रेणी है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से आपकी लेह नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, और लेह आपका इसके दाहिने तट पर है। ठीक है। लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए खारदुंगला दर्रे से ही होकर के जाना पड़ता है। यानी खारदुंगला दर्रा जो है वो लेह और सियाचिन को जोड़ता है। इसके बाद है बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा, ये दोनों जास्कर पहाड़ियों पर हैं। ठीक है। और श्रीनगर से अगर लेह जाना है हमें तो जोजिला दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा। यानी जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, जास्कर श्रेणी पर ही स्थित है ये। ठीक है। इसके अलावा लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी को हम पीर पंजाल कहते हैं, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको, तथा सबसे पूर्वी श्रेणी को धौलाधर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। श्रीनगर बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में अवस्थित है, या कह सकते हो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर 2 दर्रे हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा, दूसरा आपका बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर और डल झील कश्मीर घाटी में ही अवस्थित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जम्मू से अगर हमें श्रीनगर जाना है तो जो सड़क मार्ग है NH1A ये बनिहाल दर्रे से ही होकर के गुजरता है। ठीक है। और बनिहाल दर्रे में ही आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। यानी जवाहर सुरंग का जो NH1A है वो बनिहाल दर्रे से होकर के जाता है और जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A जवाहर सुरंग से ही होकर गुजरता है। ठीक है, ये आपको बता ही दिया। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं, 3 दर्रे, एक तो बारालाचला, सिपकला और रोहतांग दर्रा। आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, बड़ा सिर।
तो बड़ा से आपका बारालाचला, सी से आपका सिपकिला, आज से आपका रा से रोहतांग दर्रा। अब दोस्तों जो बारालाचला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम है मंडी है, और मंडी से यदि लेह जाना है तो सड़क मार्ग इसी बारालाचला दर्रे से होकर गुजरेगा। यानी जो बारालाचला दर्रा है आपका वो मंडी और लेह को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और धौलाधर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। तो शिपकिला दर्रे के समीप से ही सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। शिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख दर्रे हैं: बुरजिल, जोजिला, बारालाचला और शिपकिला दर्रा, ठीक है। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक बुरजिल और एक जोजिला, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत बारालाचला और शिपकिला दर्रा भी आपके जास्कर श्रेणी में ही है। इसके बाद उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। एक तो है आपका मुलिंगला दर्रा, मनाला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 दर्रे हैं, एक नाथुला और दूसरा है जलेपला दर्रा, ठीक है। चुम्बा घाटी सिक्किम राज्य में, ये भी आपको याद रखना है कि चुम्बा घाटी कहाँ पे है, तो सिक्किम राज्य में है, और वह आपके इन्हीं दर्रों के पास है। चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला और जलेपला दर्रों से होकर के ही गुजरता है। यानी नाथुला और अगर जलेपला दर्रे जो हैं वो किसको जोड़ते हैं, तो ये तिब्बत और चुम्बा घाटी को जोड़ते हैं। भारत चीन के मध्य सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से ही होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 6 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? बोमडिला, यांगयाप, कांगरीक, पोरला, डिफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, लिखा पानी, ये प्रमुख दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, यांगयाप और कांगरी कारपोला दर्रा ये तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं, और डिफू, पांगसाड़ और लिखापाली दर्रा ये म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। बोमडिला दर्रे को बुमला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर और म्यांमार सीमा पर तुजू दर्रा है जो कि मणिपुर में है, ठीक है। अगर इनकी लोकेशन आप एक बार फिर से मैप में आकर के देखें हम दोबारा, तो इस मैप से आप देख सकते हो कि बोमडिला, यांगयाप और कांगरी कारपोला दर्रा यहाँ पर तो तिब्बत है, तो ये तो तिब्बत की सीमा पर है, लेकिन है अरुणाचल प्रदेश में ही। और दिफू, पांगसाक और लिखा पानी जो दर्रा है ये म्यांमार की सीमा में है अरुणाचल प्रदेश पर, और तुजू दर्रा ये मणिपुर में है और ये म्यांमार की सीमा पर ही स्थित है, ठीक है। और लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, और जम्मू कश्मीर में आपका जलेपला और नाथुला दर्रे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बुरजिल, जोजिला, बनिहाल ये आपके जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम, खारदुंगला ये आपके लद्दाख में है। बारालाचला, शिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और नीतिला, मनाला और मुलिंग दर्रा ये आपके उत्तराखंड में है। तो ये कुछ भारत के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, ये आपका लास्ट पार्ट था हिमालय का। तो पिछले जो हमने अलग अलग पार्ट्स के वीडियो बनाए हैं हिमालय को लेकर के, उन सभी का जो PDF है आपको दोस्तों वो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा,
जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले भौतिक प्रदेश के साथ। और आपका अगला भौतिक प्रदेश होगा उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो अगले भौतिक प्रदेश में मिलते हैं उत्तर भारत के मैदान के साथ। तो तब तक के लिए आप नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।